ओके, तो बात ये हो रही थी कि जब ड्रिफ्ट रीजन को हम बड़ा करते हैं ना तो आपकी वोल्टेज सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब ड्रिफ्ट रीजन बड़ा होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। ज़ाहिर है आपको अब हायर लंबी रीजन में से करंट गुजारनी है, तो उस वजह से जो आप इसकी वो बढ़ाते हो वोल्टेज, मैंने आपको बताया था कि 500 वोल्ट से ऊपर जाते हो तो आपका ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। पर एनीवे व्हेन यू स्पेसिफाई यू लुक एट दीज थिंग्स, यू लुक एट सम अदर थिंग्स जिनको हम डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स या स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि इसका टर्न ऑन टाइम कितना है, इसका टर्न ऑफ टाइम कितना है। अब टर्न ऑन टर्न ऑफ का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वी नीड टू लुक एट इट बिट क्लोजली, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिकॉज ये एक इंसुलेटर के ऊपर बैठा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से तो मतलब यहाँ जाने का मतलब ये है कि ये आप इससे जोड़ रहे हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। ज़ाहिर है कि ये एक इंसुलेटेड प्लेट है, तो ये दूसरों के साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर बना रही है, इस रीजन में भी कैपेसिटर बना रही है, इस रीजन में भी कैपेसिटर बना रही है। ये सोर्स है और ये गेट है, तो गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस होती है जिसको हम यहाँ पे बाहर यूं करके इंडिकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सी गेट टू सोर्स। देन यू हैव सी गेट टू ड्रेन, बिटवीन द ड्रेन एंड द गेट, और वो कैपेसिटेंस यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली। इसी तरह एक कैपेसिटेंस है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसको हम अगेन मतलब कैपेसिटेंसेस अंदर जो हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस किताब में बड़ा अच्छा डिस्क्राइब्ड है, बट हम उस तफसील में जाएं तो फिर वो सारे वही चलता रहेगा। दिस इज सी, यू हैव सीन दीज थिंग्स बिफोर, दिस इज CDS, ड्रेन टू सोर्स। इसमें से जो सिग्निफिकेंटली आपके सर्किट डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये दो हैं, ये दोनों। ये जो है ना, ये आप यू कैन यूजुअली फॉरगेट अबाउट दिस in most cases, but there are some very interesting circuits जो कि इस कैपेसिटेंस को एक्टिवली यूज़ करते हैं। वो यूज़ करते हैं इस कैपेसिटेंस को रेजोनेंट सर्किट्स में, जबकि ये कैपेसिटेंस इटसेल्फ रेजोनेट करती है विद एन एक्सटर्नल एलिमेंट। मतलब जब आप इन मॉसफेट्स को 10 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर यूज़ करना चाहो तो वहाँ पे आप एक्चुअली यू कैन मेक अ साइन वेव यूजिंग दिस गाय एंड एन एक्सटर्नल इंडक्टर, लेकिन वो थोड़े सर्किट्स मुश्किल होते हैं कंट्रोल करने। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, ये नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये दो कैपेसिटर्स हैं जो कि इंटरेस्ट का बायस हैं। अच्छा जी, अब हम करते ये हैं कि हम इसका देखते हैं ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, लेकिन हम उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं कि सर्किट कौन सा लगाएं हम जिस सर्किट को कंसिडर करेंगे ना उसको हम कहते हैं इंडक्टिव स्विचिंग। इंडक्टिव स्विचिंग ये होती है कि आप एक इंडक्टर के अंदर से करंट ऑन ऑफ कराते हैं। अच्छा, ये जो वोल्टेज है VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, और इस जगह पे एक डायोड इस तरह लगा हुआ है और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स ऐसे लगा हुआ है। This is called VD, only VD, and the inductor is L. इधर टाइम गुजर रहा है, हम सबसे ऊपर VGS को बनाते हैं, और VGS हमारे कंट्रोल में है। वी कैन मेक दिस डू वट एवर वी वांट इट टू डू। अब सपोज करो कि यहाँ से VGS हाई जाती है, एक्चुअली इस तरह नहीं बनाते इसको, एक मिनट, मैं इसको डॉटेड फिलहाल दिखा रहा हूँ। ये मेरी डिज़ायर्ड VGS थी। डिज़ायर्ड VGS का मतलब यह है कि मेरे पास एक सिग्नल सोर्स था, मसलन सिग्नल जनरेटर था,
अगर मैं ये कनेक्शन उतार देता हूँ ना और मैं यहाँ स्कोप लगाता हूँ तो दिस इज़ व्हाट आई सी, ठीक है, इट गोज अप इन 0 टाइम एंड it stays there. Now practically speaking, all of these signal generators, they have a finite output impedance. They are not like infinite voltage sources. So effectively ये जो source है ना, it is as if के आपके series में एक impedance मौजूद है. It is always there. Okay? अच्छा, अब एक्चुअली अगर मैं गेट के ऊपर मॉनिटर कर रहा हूं तो गेट पे क्या हो रहा होगा? अब सपोज करो कि ये VGS तो ये वाला था, आपके ख्याल में गेट पे क्या हो रहा होगा? गेट पे यहाँ पे एक कैपेसिटर रह गया है, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये दो कैपेसिटर्स, ये वाला पॉइंट किस पोटेंशियल पे होगा? जब ये 0 वोल्ट्स पे होगा तो ये पॉइंट कहाँ होगा? VD पे बैठा होगा, ठीक है, क्लियर है ना ये बात? एक और चीज़ अस्यूम कर लें, एक चीज़ ये अस्यूम कर लें कि यहाँ पे इस इंडक्टर में से एक करंट फ्लो कर रहा है, IO करंट फ्लो कर रहा है, IO करंट कंटिन्यूसली इस इंडक्टर में घूम रहा है। सपोज करो कि ये डायोड जो है ये आइडियल डायोड है, अगर ये आइडियल डायोड है तो ये IO करंट हमेशा फ्लो करता रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा गुजरता रहेगा, सही है ना, कोई लॉस नहीं हो रहा। हाँ, करंट इनिशियली स्टोर्ड करंट है इंडक्टर में। अच्छा, अब ये जगह जब ये 0 वोल्ट्स पे था तो ये जगह VD पे बैठी थी, अब तुमने इस पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, इस जगह का जो पोटेंशियल है उस पे क्या इफेक्ट होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। किस तरह बढ़ेगा? स्लोप, एक सर्टेन स्लोप को फॉलो करेगा और ये स्लोप जो आएगा ये RC स्लोप होगा, इसकी एक्सपोनेंशियल चार्जिंग होगी, ठीक है ना, यहाँ से यूं करके ये एक्सपोनेंशियली चार्ज करेगा इस रजिस्टर R और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन C की वजह से। ये कैपेसिटेंस इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटेंस ये उधर आ जाएंगी और RC सर्किट की जिस तरह चार्जिंग कर्व होती है उस तरह की आपको चीज़ नज़र आएगी। अब ये चार्ज होते होते यहाँ पे वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं V sub T, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जिस वक्त ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को टच करेगा उस वक्त इस डिवाइस में से फॉरवर्ड कंडक्शन शुरू हो जाएगी, सही है। जब तक ये थ्रेशोल्ड को टच नहीं करेगा इट विल बिहेव एज अ ऑफ डिवाइस, देयर विल बी नो कंडक्शन इन द डिवाइस। क्या? हाँ, थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा, मतलब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो ये इसमें से कंडक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करंट I0 घूम रहा था, इसको अब गौर से देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी सर्किट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये I0 करंट यूँ घूम रहा था, इधर कुछ कंडक्शन शुरू हुई। जब ये कंडक्शन कुछ शुरू हुई इसका मतलब है, लेट्स सपोज कि ये मैंने कहा कि 10 मिली एम्पेयर करंट इधर आ गया, इस करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो इधर घूम रहा है? एक्चुअली ये जो करंट है ये करंट तो नहीं कम होगा, ये तो इंडक्टर का करंट है, जो करंट कम होगा वो होगा डायोड का करंट। तो डायोड में से गुजरने वाला करंट I0 माइनस 10 मिली एम्पेयर हो जाएगा और ये जो करंट है ये I0 ही रहेगा, सही है। जो नीचे आ रहा है वो तो वही रहेगा, उसका कुछ पोर्शन डायोड ट्रांजिस्टर में से गुजरेगा, बाकी डायोड में से वापस घूमेगा। अगर ये आइडियल ना भी होता तब भी यही होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट वो यही हो रहा होता। दो पैरेलल पाथ्स है ना, एक पाथ जो पहले वो गुजार रहा था, दूसरा ये पार्शियल, आपने पार्शियल करंट इधर से गुजार दिया। ये करंट मज़ीद बढ़ सकता है अगर ये रेजिस्टेंस कम कर दूं मैं और। अच्छा, अब होता ये है, अच्छा पहली बात ये देखें, इस वक्त इंटरेस्टिंगली
इस वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज है, कोई इफेक्ट पड़ेगा? इनिशियली थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इनिशियली फर्क पड़ेगा। इनिशियली से मुराद कब? यहाँ पर, यहाँ पर यानी कि जब जो ये चीज़ अंदर की तरफ जा रही है तो कैपेसिटर की वजह से कुछ ना कुछ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड है या नहीं है? अभी डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है ना। अभी जब तक ये करंट पॉजिटिव है तब तक ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो उसका जो उसके ऊपर जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 5। और अगर आइडियल है तो ये 0 वोल्ट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज तो उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक ये करंट 0 नहीं हो जाता। और ये जो वोल्टेज है ये एक फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स माइनस दिस वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है ये सिर्फ दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज है ना। तो अगर ये नहीं बदल रही, ये फिक्स्ड है, तो ये वोल्टेज कैसे बदल सकती है? नहीं बदल सकती। ये वोल्टेज उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक ये करंट ख़त्म नहीं हो जाता। जब तक डायोड ऑफ नहीं होता तब तक ये वोल्टेज स्टक रहेगा अपने मैक्स के ऊपर। ये करंट बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, and it will reach to a point when I naught, all of I naught passes here. At that very instant ये जो करंट है ये ख़त्म हो जाएगा। जब डायोड का करंट ख़त्म होगा तो डायोड रिकवर करता है। जब डायोड रिकवर करता है तो वो रिवर्स वोल्टेज ले सकता है। जब रिवर्स मतलब देखिए ना, हमारा जो इसके क्रॉस इस तरह वोल्टेज बढ़ेगा तो तब भी ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, अदरवाइज तो ड्रॉप कर ही नहीं सकता। जब तक ये स्विच ऑफ नहीं होता ये वोल्टेज 0 ये वोल्टेज अपने पीक पे बैठा रहेगा। सही है। अब मैं इसके नीचे यहाँ पर बनाता हूँ I sub D, जो कि इसको मैं कहता हूँ, ये वाली जो करंट है ना ये I sub D है, डिवाइस का करंट, डायोड ट्रांजिस्टर का करंट। और इसी के ऊपर मैं बना देता हूँ VDS। ये मैं रेड से बना देता हूँ, ID ब्लैक से बना देता हूँ। अब इन इंस्टेंट्स को मार्क कर लिया हमने। इनिशियली ID कितना होगा? ब्लैक में ID 0 पे था, 0 यहाँ तक 0 रहेगा। इसके बाद ID बढ़ेगा। ठीक है, ID बढ़ेगा, VGS will keep on increasing as it is increasing here. VDS will keep on increasing and will, let's suppose कि यहाँ पर जब पहुँचता है, सपोज करें कि यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो ये जो वैल्यू ऑफ ID थी ये I नॉट के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब ID जो है वो बढ़ रहा है। ID क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि VGS बढ़ रहा है। VGS के बढ़ने से ID बढ़ रहा है, और ID बढ़ते बढ़ते जब I नॉट के बराबर हो जाता है तो जो आपका डायोड था वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब जब डायोड ऑफ हुआ उससे पहले मैं अब रेड लाइन में VDS को प्लॉट करूँ। VDS ओरिजिनली यहाँ बैठा हुआ था। VDS was sitting as at VD, the maximum voltage where it was supposed to be. Up to this very point वोल्टेज, ये जो VDS में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, इस वक्त तक डायोड ऑन है। इस वक्त तक डायोड ऑन है। यहाँ पे डायोड होता है ऑफ। जब डायोड ऑफ होता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप करती है, ये वोल्टेज ऐसे ड्रॉप करती है। ठीक है, I नॉट तक बढ़ के ID जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। ID अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। ID क्यों ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि इंडक्टर है ना, इंडक्टर का करंट कांस्टेंट है, उससे ज़्यादा करंट नहीं उठ सकता। अब ये VD जब नीचे, VDS जब नीचे फॉल कर रहा है उसका इफेक्ट गेट के ऊपर कुछ होता है। वो क्या होता है? लेट अस लुक एट दैट पॉइंट। जब ये वाला वोल्टेज स्पीड से नीचे को गिरता है, आप इनिशियली सपोज करें कि ये 100 वोल्ट पे बैठा था और ये वोल्टेज जो था ये 5 वोल्ट पे पहुंचा था, ये जगह
ये पॉइंट जो है ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, ठीक है। थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल गए थे लेकिन अभी 5 वोल्ट पे बैठे थे आप, ये जगह 100 वोल्ट पे थी। ये कैपेसिटर के ऊपर जो है वो कितने वोल्टेज 95 वोल्ट बैठे हैं ना, इस तरह और इस तरह 95 वोल्ट बैठे हैं ना। अब ये वाला वोल्टेज नीचे गिरने लगता है, ये देख रहे हो ये वोल्टेज नीचे गिर रहा है। जब ये वोल्टेज नीचे गिरता है तो इस कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इसमें से एक करंट गुजरनी चाहिए। किस डायरेक्शन में गुजरनी चाहिए, यूं करके करंट गुजरना चाहिए, सही है। अच्छा अब अगर अब सपोज करो ये करंट कहाँ से आ सकता है बाय द वे ना, वो इधर से आ रहा है। दिस इज द ओनली वे दैट द करंट कैन कम, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली इंसुलेटेड। तो जो आपका VGS सोर्स है ना वो ये करंट प्रोवाइड कर रहा है। अब जिस दौरान ये करंट इधर डाइवर्ट होता है उस दौरान इस कैपेसिटर को जो चार्ज कर रहा था करंट, पहले इनिशियली क्या था, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था ना, इस वक्त तक तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। जब ये करंट ऊपर डाइवर्ट हो जाता है तो इसका चार्जिंग करंट ख़त्म हो जाता है और ये वोल्टेज रुक जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ ये वोल्टेज रुक जाती है, क्यों रुक जाती है। ये वोल्टेज बिल्कुल रुक जाती है ऐसे करके, इट बिकम्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, and it keeps at that value until VDS has dropped down to 0। और जब ये नीचे यहाँ पहुँच जाती है ना उसके बाद ये दोबारा उठती है ऐसे करके। तो ये एक्चुअली जो आपको गेट पे नज़र आता है वो ये चीज़ नज़र आती है, ठीक है। अच्छा अब एक छोटा सा और एनालिसिस देखते हैं इस पे जी, तो उठ के चले जाओ, आज मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा ये जगह जो है ना दिस इज कॉल्ड मिलर TEAU, मिलर प्लेटू, ओके। ये क्यों आती है ये आप इस तरह समझ सकते हो कि जब ये वोल्टेज फॉल करता है, ये वोल्टेज नीचे जा रहा है ना, ये वोल्टेज इस कैपेसिटर के साथ इस पॉइंट को भी नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है। अगर दो पॉइंट्स एक कैपेसिटर से कनेक्टेड थे और एक पॉइंट का वोल्टेज स्पीड से चेंज हो रहा था तो वो AC कपल कर रहा है ना इसको भी, जब ये पुल डाउन करोगे तो ये भी पुल डाउन होने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है ये बात। तो हमने कैपेसिटिव कपलिंग की है ना एम्पलीफायर्स के अंदर, एम्पलीफायर में बायस को ना हिलाने के लिए कैपेसिटिवली कपल करते थे, AC कपलिंग जो होती थी। AC सिग्नल पास हो जाता है तो जो ये जो वेरिइंग सिग्नल है ये इसको लो पुल करता है। अच्छा जब ये लो पुल होता है ये पॉइंट, अगर तुम इसको लो करोगे तो क्या होगा, ये डिवाइस ऑफ होना शुरू हो जाएगी। जब ये डिवाइस ऑफ होना शुरू हो जाएगी तो ये जो इसका फॉल था वो रुकना शुरू हो जाएगा। तो it becomes a negative feedback phenomenon. The faster it tries to come down, the more it pulls down the gate. And when the gate is pulled down, वो उसका जो rate of change इधर का है उसको control कर देता है, उसको slow कर देता है। तो ये हमेशा एक controlled rate के ऊपर नीचे आता है। किस rate पे नीचे आता है, ये प्योरली इस रेट पे नीचे आता है कि यहाँ से तुम कितनी करंट फीड कर सकते हो। अगर तुम ये वाली करंट बढ़ा दो तो ये कैपेसिटर जो है ये जल्दी से चार्ज हो जाएगा, जितना जल्दी चार्ज होगा उतना ये जल्दी आ जाएगा नीचे। सो अगर आपके पास गेट करंट यहाँ से आने वाला करंट ज़्यादा था तो आपका ये जो ट्रांजिशन है ये ऐसे हो जाएगी। ये तो डिस्चार्जिंग केस है बच्चे, ये डिस्चार्जिंग या चार्जिंग का कोई मतलब नहीं होता। कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज कर रहे हो बाय अ करंट। ये जो है ये IG1 है विच इज़ हायर दैन जो करंट यहाँ पे IG2 है। तो द हायर द गेट करंट द फास्टर द ट्रांजिशन विल बी। अगर तुम गेट करंट को बहुत थोड़ा कर दोगे तो ये फिर ऐसे करके नीचे आएगा। अच्छा अभी वो देखते हैं, अभी पहले फ़िलहाल मुझे लेट मी फिनिश हियर, ओके।
अब ये तुम्हारी जो है ना ये VDS की कर्व है, VDS और ये ID की कर्व है। ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं तो उस वक़्त डिवाइस में हीट प्रोड्यूस होती है। तुम ID मल्टीप्लाइड विद VDS, ये जो चीज़ है ये हीट प्रोड्यूस कर रही है, और इसके पावर डिसिपेटेड कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है कि ID इंटू VDS इंटीग्रेटेड ओवर one sampling interval. This is the average power being dissipated. ये 1/TS, TS क्या चीज़ है? स्विचिंग टाइम है, स्विचिंग टाइम। इस 1/TS को तुम F sub S भी लिख सकते हो। F sub S is the switching frequency. So if you multiply this F sub S with the integral of IDS in ID into VDS over one switching period, then you get the power which is being dissipated on the average in this device. यहाँ पे वो पावर कहाँ है? ये वो करंट है और ये वोल्टेज है, इनका जो ओवरलैप एरिया है वहाँ पे पावर डिसिपेट हो रही है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ अभी, इस दफ़ा भी जो होमवर्क है उसमें भी एक जगह पे चैप्टर 1 में उसने पावर कैलकुलेशन के बारे में बताया। यहाँ पे ज़्यादा तफसील है। अगर आपको ये पता हो कि ये स्लोप्स क्या हैं, अगर आप ये स्लोप्स कंप्यूट कर सकें और ये टाइम्स आपको एग्जैक्टली पता हो कितने कितने टाइम के लिए क्या क्या हो रहा है, तो आप इसकी पावर बहुत एक्यूरेटली कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस होता है व्हेन द डिवाइस ट्राइज टू टर्न ऑफ। रिवर्स में भी इस तरह का एक मिलर प्लेटू एग्जिस्ट करता है, और रिवर्स में भी एक ओवरलैप पीरियड आता है जिसमें करंट और वोल्टेजेस साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? जी, ये पर्पस नहीं, ये तो एक बच्चों होल्ड ऑन, बंद तो गया लेकिन हेल्प में किसी के हाथ से कर रहा है नहीं, ये हेल्प नहीं कर रहा। आइडियली ये कैपेसिटर्स नहीं होने चाहिए थे। अगर ये कैपेसिटर्स ना होते तो डिवाइस आइडियल होती। ये कैपेसिटर्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर वो मौजूद हैं और आपको ये तंग करते हैं, और जो डिवाइस मैन्युफैक्चर जितनी बड़ी आप चिप करते हो या कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाता है। सर ये नीचे वाली कैपेसिटर ये कि हमें अफेक्ट किसमें करी, तो ये जो आपने वेवफॉर्म्स बताई है, नीचे वाला कैपेसिटर कहाँ एक्ट कर रहा है, वो जरा चीज़ जिस वक्त गाइस लिसन टू मी, जब आपका ये जो चार्जिंग सीक्वेंस था, ये चार्जिंग सीक्वेंस अगर तो ये पीछे वोल्टेज और पीछे रेजिस्टेंस से कंट्रोल करो तो आप इसको कहोगे RC टाइम कांस्टेंट के ऊपर जा रहा है, T/RC e टू द पावर माइनस T/RC, ये उसकी कर्व बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये कैपेसिटेंस जितना बड़ा होगा ये कर्व उतनी नीचे को जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, उतना स्लो होगा टर्न ऑफ, या आपको इसको स्पीड अप करने के लिए उतनी रेजिस्टेंस को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस गायब मैं कर देता हूँ और मैं इसकी जगह एक करंट सोर्स लगा देता हूँ, अब इस कैपेसिटर की जो चार्जिंग है इट्स अ फंक्शन ऑफ द करंट दैट इज बीइंग फेड इनटू द कैपेसिटर। dV/dt क्या आएगा? I/C. So the higher the current, the faster will be dV/dt. The faster this guy rises, the faster is my switching. The faster is your switching, the lower is your loss. ये जो लॉस है, ये जो पीरियड है ना जिसमें ओवरलैप होता है, ये वो टाइम है जिसमें आपकी डिवाइस में हीट प्रोड्यूस होती है। आप इसको जितना शॉर्ट कर देते हैं उतनी वो डिवाइस ज़्यादा ठंडी चलती है। जी बच्चे, क्या चीज़? PD? हाँ, ये VD, ये वाली। हाँ हाँ, जब ये ऑन था तो ये दोनों वोल्टेजेस बराबर थी।
आइडियल केस में डायोड के क्रॉस वोल्टेज कुछ नहीं होती। इंडक्टर जो है वो करंट सोर्स होता है, और करंट सोर्स के अंदर से के ऊपर वोल्टेज होना ज़रूरी नहीं होता करंट गुजारने के लिए। करंट तो गुजर रहा है लेकिन VD जीरो हो रहा है। करंट तो चल रहा है ना बच्चे, ये VD इस जगह पे, ये VD नहीं ज़ीरो हो रहा, ये VDS ज़ीरो हो रहा है। ये जगह VD के बराबर है, ये जगह ज़ीरो पे VDS जा रहा है, नॉट VD। ये वाला वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा, ये वाला वोल्टेज चेंज हो रहा है। इसके क्रॉस वोल्टेज मैंने ये VDS बनाया है, ये VDS है। अच्छा, आज सेक्शन A पहले, ठीक है। टॉस पैसे दो, टॉस कर, टॉस करने के लिए कॉइन चाहिए ना। मैंने वैसे तो पैसे नहीं, मैंने लेके क्या करने हैं तुम्हारा 1 रुपया। तो ये तो बहुत हल्का सा टॉस होगा। अच्छा 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 बताओ, ए को कौन सा वाला साइड चाहिए? हेड चाहिए। एक मिनट, हेड होता कौन सा है? जिधर कायद आज़म की तस्वीर बनी हुई है वो हेड है। अच्छा, ये एक ही साइड है। चलो ठीक है, अभी मैं इसको उछाल रहा हूँ, देखते हैं कौन आता है। जो ऊपर आएगा वो चलो आज, अच्छा आज 30 तारीख है ना। अच्छा आप खामोश। हसन, हफ्सा, अली रज़ा, फ़हद, ज़ुहैब, अरीज,